टाइप नंबर 16 का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए तो आइए हम लोग प्रतिशत को क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई साहब है लड़की कर लेना बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रतिशत की क्लास को शुरू करते हैं और टाइप नंबर क्या पढ़ना है, टाइप नंबर हम लोग 16 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप नंबर 16 में आज हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करना शुरू करेंगे। कल का वीडियो में क्या हुआ है कि टाइप नंबर 16 का जितना कॉन्सेप्ट है हम कल कॉन्सेप्ट पर बात किए हैं। तो कल का अगर वीडियो आप नहीं देखिएगा तो फिर आज समझ में एक पैसा का भी नहीं आएगा। तो आज का जो भी सलूशन होगा उसको समझने के लिए कल का वीडियो देखना ज़रूरी है ना, बोलो, या कल का पढ़ाई पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए पढ़ते हैं, बिल्कुल आइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से सलूशन करने की कोशिश कीजिए। आइए ए लड़के ए लड़की, चलो आइए पढ़िए। क्या हो गया, तो पढ़िए, हम तो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन है आप लोग के पास है तो पढ़िए। एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई थी। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का कीमत है और उसमें क्या हुआ है, 8% का वृद्धि हो गया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में नई कीमत का मतलब समझते हैं, जो वृद्धि होके बन गया। आप समझ रहे हैं ना, पहले तो कुछ और कीमत होगा, हाँ ना बोलो, उसमें 8% का वृद्धि हुआ तो एक नई क्या हो गया, आपका कीमत हो गया। तो अब कह रहा है कि नई कीमत में 8% की क्या आती है, कमी आ गई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि अब वस्तु की जो कीमत है कितना हो गया, 1 रुपया। तो बताइए तो मूल्य मतलब उसका पैसा पूछ रहा है, ठीक है। मूल्य की शुरुआती मूल्य की कितनी कीमत थी, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है ना कि उस जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी आपका क्या है बताइए, मूल्य मतलब ओरिजिनल होता है। मूल्य का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल होता है। इसका मतलब कि आपका जो भी आर्टिकल है, जो भी वस्तु है, उसका ओरिजिनल प्राइस बताइए क्या है, ये पूछना चाह रहा है, समझे। तो आइए आपको हम क्या बताए थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हम बताए थे एक बात। चलिए या कल का बात एकदम बिल्कुल 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहिए भाई साहब, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइप नंबर आप क्या कर रहे हैं बताइए, टाइप नंबर आप 16 कर रहे हैं और कल का एक भी कॉन्सेप्ट आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो आज का एक भी प्रश्न समझ में नहीं आने वाला है। आप बताइए, हम क्या बोले थे कि किसी प्राइस है, प्राइस कितना है बताइए, P है, और इसी पर वृद्धि होगा। और मल्टीप्लाइंग जो भी फैक्टर होता है उसका कंटिन्यू गुना करना ही, ठीक है, उसका कंटिन्यू गुना करना ही अपने आप में क्या कहलाता है, सक्सेसिव मेथड कहलाता है, या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। और देख सकते हो कि लगातार चेंज हो रहा है, बढ़े हुए मान पर बढ़ा रहा है या घटा रहा है, चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले 8% का वृद्धि किया, फिर नई मूल्य मतलब जो बढ़ गया, फिर उस पर क्या किया है, कमी। तो ये किस प्रकार का हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, समझे। तो इसके लिए आपका प्राइस क्या है, मान लेते हैं P है, और इस पर कितना वृद्धि हो गया, तो अपने आप में कोई चीज़ क्या होता है, 100 होता है, आप समझ रहे हैं ना। और 8% की इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब क्या हो गया बताइए, 100 और प्लस कितना हो गया, R। आप समझ पाए क्या बोले हम, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना बोलो, समझ रहे हैं ना। और कंटिन्यू गुना करना है, आपको बताएं हम। तो कहने का मतलब कि अपने आप में कोई चीज़ होता है 100, उसमें 8% का वृद्धि हो गया, आप समझ रहे हैं। यानी 100 का 8% कितना आएगा, R। उसमें R क्या कर देंगे, हम जोड़ेंगे, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो जोड़ेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, नई कीमत आ गया, यानी नई प्राइस आ गया, है ना बोलो, न्यू क्या आ गया, आपका प्राइस आ गया। अब इस पर 8% के क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है बताइए, 100%, इसमें क्या हुआ, 8% की कमी। तो 100 का 8% कितना होता है बताइए, R होगा। तो R निकाल कर इसमें कर देंगे माइनस, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा, R। बोलिए, जब इस प्राइस को इतना करने के बाद अब पैसा कितना हो जाता है, 1 रुपया बचता है ना बोलो, यही सवाल बोला है ना। तो बताइए P का मान बताइए, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपका क्या है, P। तो P के मान बताना है, तो कैसे निकलेगा बताइए, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10,000 हो जाएगा, बोलिए। और ये आपका पता चल रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा भाई, 100 प्लस में R, यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 माइनस R। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राइस ओरिजिनल निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा, बोलिए, 100 का स्क्वायर और माइनस R का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। A का मान क्या होगा बताइए, 100, और B के मान R, समझ रहे हैं ना। 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, समझ रहे हैं। 10,000 अब माइनस में क्या रहेगा, यहाँ पर B के मान क्या है, R, तो R के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यही आपका क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। कोई दिक्कत है, ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका,
बताइए इतना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना आंसर। चलिए, कैसी लड़की है कि दवा खाती है पढ़ती है, ये सब लड़की को जल्दी नौकरी लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर का मतलब उसी पर, आप समझ रहे ना। फिर क्या होता है बताइए मुझे, 25% की कमी हुई, और फिर क्या होती है बोलिए, 25% की वृद्धि हुई। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम क्या पूर्णांक के सही के लिए क्या है। ठीक है, माने कि लगभग आपको आंसर बताना है। ठीक है, लगभग में आपको क्या बताना है, निकटतम आंसर बताना है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। पहले तो आपके पास क्या बोला है, एक संख्या है, उसमें कितने की वृद्धि, 30% का वृद्धि हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, कमी, तो कमी के लिए क्या कराएंगे, माइनस, तो ये इतना का कमी हो गया। उसके बाद क्या बोला है बताइए, 25% का फिर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो आप बताइए, कल हम क्या बताए थे, एक फार्मूला भी बताए थे सक्सेसिव मेथड का, हम क्या बताए थे, एक फार्मूला मेथड भी बताए थे, हाँ है ना बोलो। तो कहने का मतलब हम लोग चाहे तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन, 100 मानकर, उसके बाद क्या मानकर बताइए, रेशियो मेथड, उसके बाद फार्मूला मेथड। तो हमको आसान लग रहा है फिर क्या बोलते हैं, फार्मूला मेथड। कैसे, ध्यान देना, फार्मूला मेथड क्या हो रहा है, हमको इसलिए आसान लग रहा है कि देखो यहाँ से आप इसको पहले क्या बोले, हम दो को पकड़ो, ये नहीं बताए थे, 3 है तो क्या कर सकते हैं, 2 को पकड़ के बना सकते हैं। तो पहले देखिए 25% का वृद्धि हो रहा है, 25% का कमी हो रहा है। कल क्या हम फार्मूला लिखवाए थे, x² बटे में 100, और हमेशा क्या होगा, कमी होगा। यार भूल गए तुम लोग, कल ही की तो बात है, यहाँ पर लिख रहे थे कि x% की वृद्धि है, x% का कमी। तो उसका क्या फॉर्मूला निकल रहा था बताइए, -x² बटे में 100 की। तो हमेशा ऐसे जब भी एक कमी होता है, क्या बोलते हैं, एक कमी होता है उतना ही की वृद्धि होता है। ठीक है, तो उसको जब सक्सेसिव निकालते हैं तो क्या होता है बताइए, तो कितना आता है, हमेशा कमी आता है, कभी भी वृद्धि नहीं होता है। कल ही बताए थे। तो कैसे, x² बोलो अब बटा में 100 की था ना, तो ये तो दोनों एक ही है ना। तो x का मान तो कोई एक होगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 से बटे में कितना रहेगा 100, भाग देंगे तो कितना होगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो -6 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतने प्रतिशत आ जाएगा। यानी इन दोनों को सक्सेसिव लगाएंगे और नेट प्रतिशत चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, -6.25%। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका एक के साथ रहेगा क्या है बताइए, अगला है 30, यही ना। अब इसके साथ जोड़ देंगे, पहले 2 को पकड़े और फिर 2 को पकड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से भाई पकड़ते हैं तो बताइए मुझे क्या होगा। अब भाई आपको पूछा है शुद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही पूछना चाहता है नेट प्रतिशत चेंज, या कह सकते हैं नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, है ना बोलो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो ये भाई साहब अब 2 के पकड़ के, यानी जो आप इतने बढ़ा रहे हैं ना, तो आप इतना मत बढ़ाइए, मुझे एक ऐसा प्रतिशत बता दीजिए जो केवल एक ही बार बढ़ाने के बाद ये सब मामला सेट हो जाए। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाहते हैं। या कल का थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल एक पैसा भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अब चलिए इसको करेंगे तो फिर क्या फार्मूला लगता है इसमें बताइए, फार्मूला नेट प्रतिशत चेंज निकालने के लिए। देखिए यहाँ बार बार हम इसलिए लिखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए, क्या भाई, x + y बटे में 100। अब यहाँ पर प्रतिशत होता है कि नहीं होता है। तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो घटेगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा, इतना। तो भाई साहब आप लोग बताइए, यहाँ x के मान 30 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, इतना रखेंगे। तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा। जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए 30, हाँ 30 में से अगर यहाँ 2 जीरो लगाइए, यहाँ पर क्या होगा 25, यहाँ पर क्या रहेगा 6। अब घटाइए, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना, 1 चल गया 9, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, यानी 23 डेसिमल कितना हो जाएगा बताइए 75। और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्यों होगा माइनस बताइए, जब x y के यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। और समझ में आ रहा है ना। तो ये मत कहना कि माइनस कहाँ से हो गया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके बाटा में क्या रखना है 100, क्योंकि x गुना क्या है y, तो दोनों में गुना करने आएगा कि नहीं आएगा, करने आएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं हम। आप बताइए, डेसिमल का डर आप लोग निकाल दीजिए अपने दिमाग से। 1 जीरो से यहाँ पर देखो है ना, इधर भाई साहब आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर बाटा में 100 रख लो, कोई दिक्कत के नहीं, डेसिमल हटेगा तो 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब गुना करो, इसका 3 गुना करो, तो देखो 600 का करेंगे तो 1800 हो जाएगा, बोलिए। फिर 25 दिया 75, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1875, इसमें 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से भाग देंगे तो हम से। जब इसमें 30 में और क्या बोलते हैं बताइए,
30 में और 6 पॉइंट इतने में गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा 1875 और 1 डेसिमल यहाँ रहेगा, क्योंकि 1 डेसिमल तो यहाँ से 0 से कट जाएगा ना, बोलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5। कोई दिक्कत है? सही है ना। पहले इस डेसिमल को भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 0 से यहाँ 2 डेसिमल है ना, देखो 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ से क्या होगा कि 1 0 कटेगा तो 1 डेसिमल बचेगा। केवल क्या बचेगा? 1 डिजिट के बाद डेसिमल बचेगा। इसका मतलब कि पहले गुना करेंगे 18 से क्या आएगा 75 और 1 डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और नहीं दिमाग काम कर रहा है तो क्या करना, 30 और इतने में गुना कर लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये डेसिमल हटाएंगे तो बटन में कितना आ जाएगा, बोलो, 1 0 और आ जाएगा, तो 3 0 आ गया ना। तो अब भाई साहब आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर 3 0 दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 0 दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या करना है आपको, 3 डिजिट छोड़कर क्या डेसिमल को शिफ्ट करना है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ हो जाएगा 23 पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना, और माइनस कितना हो जाएगा 1 पॉइंट इतना। कोई दिक्कत है? लगभग घटाएंगे तो कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए भाई साहब। पहले हमने इसमें कैसे भाग दिया आपको पता चला कि नहीं चला? 3 0 है तो पीछे से कितना अंक छूटेगा, 3 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 ही को लेंगे, क्योंकि इधर क्या है, 2 है, नहीं समझे। जब इसमें से घटाइएगा तो लगभग पता है कितना आएगा, 22 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, या मान लीजिए कि 21 पॉइंट क्या आ रहा है, 9 आएगा, या 9 के लगभग में आएगा। तो इसको क्या मानेंगे हम, 22 मानेंगे। आप इसमें से घटा कर देख लेना, यानी एक कितने % क्या बचेगा, प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, प्लस में बचेगा। अरे सॉरी बुद्धि, कचड़ा बुद्धि, जब ये वाला इसमें घटेगा तो माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, प्लस में। तो इतने % का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो शुद्ध वृद्धि तुम्हारा कितना है, 22%। नहीं, पहले पढ़िए प्रश्न क्या है, 3 नंबर। एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा। अरे ये कहाँ चला गया, हम कहीं और पढ़ना था, कहीं और पढ़े। फिर करें कि संख्या को अब 30% क्या कर दिया गया, घटाया गया। तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी निकालना है आपको, निकटतम निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए पहले आप क्या किए हैं, 16%, उसके बाद क्या किए हैं बताइए, 14%, उसके बाद क्या किए हैं, 30% क्या किए हैं, कमी किए हैं, यही ना। तो पहले आप लोग 2 के पकड़िए, बनाने आ जाएगा। आपका क्या पूछा है, शुद्ध वृद्धि या कमी। तो फार्मूला क्या है, अभी तुरंत हम लिखे थे, x + y और x × y बटे में 100। तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, दोनों के जोड़िए आप लोग, 30 होगा, 30 होगा, तो 30 हो गया। फिर बीच में क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि ये दोनों के दोनों वृद्धि हो रहा है ना, हाँ दोनों वृद्धि हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर बटे में तो 100 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर दोनों में करने आएगा नहीं। 14 का पढ़ा याद है या 16 का पढ़ा पढ़ लीजिए। 16 चौका कितना होता है, 64 के क्या लिखेंगे, 4, हार्सिल कितना लगेगा 6, और 16 एकम 16 6 कितना होता है 22, अरे 22 होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 224। भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, भाग देंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल को रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 0 है। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 24, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32.24 प्रतिशत रहेगा इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बच गया है, क्या बच गया है बताइए, 30। अब इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों में भाई साहब अब ये वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी खोज लो माइनस नहीं है, इस फार्मूला में माइनस है नहीं, तो क्या निकलेगा, वृद्धि निकलेगा ना। बोलिए यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से क्या करेंगे बताइए, यहाँ से लगाएंगे तो x और प्लस क्या है y, मगर यहाँ है प्लस, ये है क्या है माइनस, तो ये तो घट जाएगा ना। तो 32.24 में से 30 निकल जाएगा तो बचेगा 2.24। कल का फार्मूला एकदम दिमाग में ये सेट होना चाहिए, x + y और xy बटे में 100, तभी तुमको समझ में आने वाला है, नहीं तो अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आगे देखते हैं, तभी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों में बटा में क्या रहेगा 100 रहेगा, और इन दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है। तब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लिखेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 32 गुना क्या हो जाएगा 2 पॉइंट इतना 4 फुलना ठेकाना जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डेसिमल हटेगा, बटा में क्या आएगा 100, यहाँ से ये कट जाएगा। 3 से गुना करने आता है, करके देखिए आप लोग, कीजिए 3 से गुना,
तो ये करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से गुना कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा यार, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट 72 कैसे, 12 का 2 बोलो, एक हारशील, और ये हो जाएगा 6, 6 कितना हो जाएगा 7, इसमें गुना करेंगे तो 6, ये हो जाएगा कितना 9, यानी 96 72 आएगा ना। और डेसिमल कितने एक डिजिट के बाद यहाँ पर ना, तो कह रहे हैं हम ये हो जाएगा 96 72 आया है, और एक डेसिमल यहाँ आया, तो डेसिमल यहाँ से हटेगा तो क्या आएगा, बटा में एक जीरो यहाँ आएगा। तो अब देखिए बटे में कितने जीरो दिखाई दे रहा है, 3 जीरो, तो डिजिट कितने छूटेगा पीछे से, 3 डिजिट छोड़कर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 2.24, अब माइनस 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 67, और यहाँ पर प्रतिशत इतना करके, कोई दिक्कत है, यानी इतना हो जाएगा, है ना बोलो। और जब भाई साहब इसमें से माइनस कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो भाई साहब लेना नहीं है, निकटतम लेना है। तो ये बताइए ये क्या है, माइनस में आएगा ना, माइनस में आने का मतलब इतने प्रतिशत का क्या हुआ है, कमी, कितने प्रतिशत का 7% का कमी हुआ है लगभग, समझ रहे हैं ना, लगभग के बात कर रहे हैं, निकटतम पूछा है, कोई दिक्कत की बात है। तो आंसर आपका क्या होगा 7% शुद्ध क्या हुआ है, कमी हुआ है, शुद्ध कमी कितना हुआ है 7%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एक पैसा का भाई साहब कहिएगा कि इतना कैलकुलेशन है, भाई कैलकुलेशन नहीं है, हम तो यहाँ पर करके आपके लिए किए हैं भाई साहब, ये तो साइड में कहीं कोना में भी कर सकते हैं, है ना बोलो, समझ रहे हैं ना। ये भाई आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए करेंगे, किसी संख्या में पहले 40% के क्या हुई वृद्धि, फिर 25% की क्या होती है कमी, फिर क्या होता है 15% की वृद्धि, फिर क्या होता है। आप यहाँ से चाहें तो दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बोलिए हाँ ना, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, पहले दो के पकड़ेंगे, है ना बोलो। या आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, मगर ये फार्मूला से क्या है आसान है, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। मगर यहाँ पर कितने बार चेंज किया है सक्सेसिव, 4 बार, तो ऐसे के लिए आपका करना रेशियो से चला जाना, ठीक है। तो रेशियो से आप जाइएगा तो पहले आप बताइए यहाँ पर क्या है आपका, ये मान लीजिए कि ये क्या पूछा है आपसे, संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि, यही ना। तो मान लीजिए आपका ये इनिशियल है, ये आपका क्या है फाइनल, जो भी संख्या है ये आपका शुरुआती संख्या है, आपका ये क्या हो जाएगा अंतिम संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले वृद्धि हो रहा है ना, ध्यान दीजिए, एक संख्या में कितने की वृद्धि, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5 होता है। तो वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो पहले 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 7, मतलब 2 बढ़ जाएगा, यानी 5 रहेगा, आप कितना हो गया 7। आगे बढ़ते हैं, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो वृद्धि हुआ है कि कमी, कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। पहले इनिशियल कितना है 4, और 4 में 1 की कमी कितना आ जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है बताइए, 15% का वृद्धि होता है, तो इसका फ्रैक्शन होता कितना है, कोई बताएगा मुझे, 3 कितना होता है 20 होता है। भाई वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है वृद्धि, तो इनिशियल अपने आप, इनिशियल क्या होता है बटे में, तो इनिशियल यहाँ पर है ना, इनिशियल कितना है 20, तो 20 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 23। आगे बढ़ते हैं, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, 1/5 होता है, इनिशियल कितना है 5, इतने की कमी हो गया, यानी 5 में कमी होकर कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आपको बोले थे हम कि सीधी क्या कर देना, गुना कर दीजिएगा। सीधी गुना करने के लिए मेरे भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, क्रॉस कटेगा तो काट लेना है, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, बोलिए और कुछ कट रहा है, बोलिए और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो सब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 500 आएगा, 5 गुना 20 गुना 5, तो कितना आएगा 500। इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 21 हो जाएगा, 21 में करेंगे इससे तो 21 तियाँ कितना होता है, 21 तियाँ 63, 63 का कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हार से लगेगा 6, और 21 दूनी कितना होता है 42 से कितना होता है 48, तो कितना हो जाएगा 800, 400 कितना आ जाएगा 483 आ जाएगा। तो 483 आ गया, तो बताइए यहाँ पर कमी आया है कि वृद्धि हुआ है, अरे इनिशियल से फाइनल जाने में वृद्धि आया है कि कमी, कमी आया है, कचड़ा बुद्धि। यहाँ पर पहले कितना है
मेरी संख्या या आपकी संख्या, किसी का भी हो सकता है, संख्या है कितना 500। अब 500 से अब कितना हो गया है, तो कितना कम हुआ है 17 कम हुआ है। और किससे कम हुआ है 500 से कम हुआ है। अब कितने प्रतिशत कम हुआ है 100% कम हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 3.4% के क्या आएगा यहाँ पर कमी आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुद्ध क्या है यहाँ पर शुद्ध कमी हुआ है। यानी नेट प्रतिशत चेंज कितना है बताइए, इतने प्रतिशत का कमी हुआ है। माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसीलिए तो बताए थे हम तीनों मेथड, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो भाई साहब आपको देखना है कि कौन सा मैथ में कौन सा मेथड हम लगाएं। है तो तीनों अच्छा, ठीक है, तीनों अपने आप में कुछ है, ठीक है। तो आपको जो इच्छा करता है वैसे बना लीजिए, ऐसा नहीं कि इसी से आएगा। आप फार्मूला से भी लगा सकते हैं, 100 से भी लगा सकते हैं, और रेशियो से हम बनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कहता है यहाँ पर कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की होती है, ठीक है, और फिर 15% की कमी होती है, यही ना। तो संख्या का बताइए, इसका परिणाम कितना होता है बताइए, इसका रिजल्ट कितना बन जाता है 782 होगा। पहले इतने समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 15% के देखो यहाँ पर वृद्धि हुआ है और 15% के क्या हुआ है, तो हम बता रहे हैं कि टोटल बताइए कितने प्रतिशत के क्या हो गया, वृद्धि या कमी हो गया। कमी होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। माने एक संख्या है जिसमें आप इतना बढ़ा रहे हैं इतना घटा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इतना मत ड्रामा करो। कोई एक परसेंटेज बताओ जिसमें एक के बाद डायरेक्ट घटाने के बाद परिणाम कितना आना चाहिए बताइए, तो 782 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले इसके लिए हम क्या बताए थे, फार्मूला अभी x² बटे में 100, यानी जितने को आप वृद्धि किए हैं उतने की कमी कर दीजिएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, हमेशा क्या आएगा माइनस में, यानी कमी होगा 225 होगा, बटे में क्या रहेगा 100%। कोई दिक्कत है, जब इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा -2.25% होगा कि नहीं होगा बताइए, इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये एक संख्या है जिसमें आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा 2.25% की कमी कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 782 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपको इतना अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पर माइनस में आया है जो भी है भाई साहब, कमी हो रहा है, तो 2.25% ये कितने का फ्रैक्शन बनाएगा, किसी को पता है? ये होता है 9/400। कहिएगा कि सर आपको तो पता है, आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये सब ड्रामा वरामा जो भी होता है, ठीक है। क्या बात है, हाँ हेलो, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं। सबसे पहला क्या है बताइए कि ये कहाँ से हो गया, इसका कैसे निकाल दिए। तो 1/400 का पहले देखते हैं, ठीक है। 1/40 हमें यहाँ से निकाले हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। 1/40 के देखते हैं यहाँ पर, आइए ध्यान देते हैं। 1/40 का कितना होता है 2 पॉइंट क्या होता है 5% होता है। यार बोल दो कितना होता है, अरे 1/40 का कितना होता है 2.1/2 होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए 2.5% होगा ना। बोलिए, इसमें एक पैसे की दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 400 इसको बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई देख रहे हैं ना, तो ये तो यहाँ पर क्या है 2.25 है, समझ रहे हैं ना। तो पहले आप लोग 1/10 से इधर भी गुना कर दो, ठीक है, 1/10 से इधर भी गुना कर दो। तो इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/400 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भाई 10 से भाग देंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा आगे की तरफ घसक जाएगा, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25%। और अब यहाँ तक पहुँचना है 25%। तो आप भाई साहब कुछ मत करो, इसका 9 गुना कर दो। क्या कर दो, इसका 9 गुना। ये सब भाई प्रैक्टिस करने के बाद ही आने वाला है। तो इसका ये 9 गुना हो गया, तो इसको 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/400। 9 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा 9/400। चलिए यहाँ से कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये 9/400 हो गया। चलिए ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं गुना करके इतना आ जाएगा। बोलिए, तो आप यहाँ से कीजिएगा, इधर भी 9 गुना तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 9 गुना। तो आप यहाँ से क्या देख लिए कि इसका फ्रैक्शन इतना होता है। तो आप बताइए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, संख्या है कितना,
इसका इतना % कम करना है, यानी 400 ही ओरिजिनल संख्या आपका यही है ना। इसका आप इतने प्रतिशत जो आप 15 कर रहे थे यहाँ पर ना, इकट्ठे आप क्या निकालिए इतने %, यानी इतने % कम करेंगे तो इसका कितना आएगा 9 इसमें कम करेंगे, 9 कम करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 400 में 9 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ से, यहाँ कितना बच जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 से कितना बचेगा है 91, और कितना हो जाता है घट कर बताइए, घटाने के बाद कितना हो जाता है 782। इसका कई गुना है बताइए तो, 2 गुना, देख लो तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, तो संख्या है आपके पास कितना 1 यूनिट का मान कितना है 2, तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 8000 हो गया, 800 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब पढ़िए प्रश्न आगे की तरफ क्या बोल रहा है। अब आगे की तरफ प्रश्न को एक बार रीड कीजिए, ठीक है। पढ़िए, कह रहा है कि यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी फिर क्या करता है 25% की वृद्धि और फिर से क्या करता है 20% की कमी, तो परिणाम बताइए क्या होगा। ये पूछा गया है CHSL में, क्या CHSL में कब 2020 में पूछा गया है। आप बताइए, संख्या आप निकाल लिए, नंबर आपके पास कितना है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है कितना है 800, तो इसका क्या कह रहा है बताइए। पहले 25% क्या कर रहा है वृद्धि या कमी, जो भी है यहाँ 25% क्या कर रहा है कमी, फिर क्या कर रहा है यहाँ से वृद्धि। तो भाई साहब हम तो इकट्ठे यहाँ से कर लेंगे ना, यहाँ अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो कैसे हम बताए थे, जितना का वृद्धि होगा उतने की कमी होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है 625 है, बटे में क्या आएगा ये कमी देगा हमेशा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए इतना प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 6.5% है, 6.25% की क्या आएगा कमी है। इसका क्या होता है फ्रैक्शन बताइए, 1/16 होता है, करके देख लेना, ठीक है। क्या होता है 1/16 होता है, यानी यहाँ पर यूनिट है कितना, इनिशियल आपका कितना है 16 यूनिट, इसका इतने % कम हो गया, इसका इतने % कितना होता है बोलिए 1 कम हो गया, यानी पहले तो 16 है, अब 16 में 1 कम होकर कितना हो गया 15 हो गया। अब ये देखो, ये 25% वृद्धि या 25% कमी का हम एक ही बेजोड़ निकाल लिए। क्या निकाल लिए भाई, एक ही बार आपको करना है। क्या करना है, जो आप ये कर रहे हैं ना, तो ये ना करके आप क्या कर दीजिए माइनस के हटाइए, तो कमी होबे करेगा। 6.25% उसका कम कर दीजिए, वो डायरेक्ट उतना ही आएगा। आप किसी संख्या को 25% कमी कीजिएगा, फिर 25% वृद्धि कीजिएगा, तो रिजल्ट वही आएगा जो इतना प्रतिशत उसमें कम कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, यानी इतना ना करके आप इतना कर दीजिएगा ना, तो रिजल्ट वही आएगा जो इतना करने के बाद आ रहा है। आप समझ पाए क्या बोले हम। तो चलिए, अब कहता है 20% का क्या हुआ है कमी, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 है उसमें 1 कम हो गया, तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। बस इसको कटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा, तो 16×5 = 80, तो 80 यहाँ से कटेगा कितना आएगा 10, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 60 है, 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलिए हाँ या ना बोलो। तो ये आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें बताइए, कितना टाइम हो रहा है 7:55 हो रहा है। कोई बात नहीं है, अब देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो इसमें बीच में काम आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्लास को छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, मगर अब क्या बताए, उधर से भी सब लड़का आ ही रहा होगा, है ना बोलो। तो वैसे भी फ़ोन करके मना कर दिया जाएगा, यही ना कारण है भाई, बीच में काम पड़ गया, अभी तो फ़ोन आया तुम लोगों के सामने दिखाई दिया कि भाई साहब आ जाइए कुछ काम है। अब क्या काम है जाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग से हम क्षमा मांग रहे हैं कि इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है। तो कोई ये गुस्सा मत करना कि आए हम इतने दूर से, पढ़े आधा घंटा निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास को। और जहाँ क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक कर लिए हैं 5, तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं, ठीक है।